नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रहों की अदालत में। आज हम जो बात करने वाले हैं गोचर होने वाला है मंगल का। 23 तारीख को मंगल देव महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब वहां पर पहले से राहु बैठा हुआ है और मार्स और राहु आपको पता है क्या दिखाता है? ब्लास्ट, अंगारक योग बनता है, इसको बोलते हैं अंगारक योग। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मंगल महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे उस समय टॉरस लगन राइजिंग हो रहा होगा। अब टॉरस लगन जो है वो रिसोर्सिस का लगन है। रिसोर्सिस, पैसा कहां से बनाया जाए, जिसके लिए सब मेहनत करते हैं, आप मैं सब। तो 10वें घर में मंगल का एंट्रेंस होगा और 10वें घर में मंगल उच्च का होता है, दिग्बल। सूर्य भी वहां पर है, दिग्बल। राहु भी वहां पर है और ऐसा कहते हैं लाल किताब कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। वीनस भी यहीं पर है, लगन लॉर्ड। और शुक्र क्या है, यहां पर दिग्बल नहीं होता तो वो कंफ्यूज रहता है, क्या करें, कैसे करें, कब करें। और बृहस्पति दूसरे घर में वक्री, दूसरे घर का स्वामी जो है, जहां पर बृहस्पति वक्री है वो भी यहीं पर 10वें घर में। और मरकरी जो है बहुत चालाक है, बहुत। शनि का घर है। तो यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस 1.5 महीने के अंदर, जब तक मंगल यहाँ पर रहेगा। अभी आगे जाके वक्री भी हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर जो बुध महाराज है वो वक्री हो जाएंगे। तो बृहस्पति भी वक्री, और बृहस्पति का जो ओनर है, जिसके घर में बृहस्पति महाराज अभी गोचर कर रहे हैं, वो भी वक्री। और बृहस्पति इस समय अपनी वक्री जो उनकी चाल है उसमें सबसे पीक पे जा रहे हैं, हाईएस्ट पीक पे है। मतलब बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। और बृहस्पति इस लगन के लिए एक अच्छे ग्रह नहीं है, 8वें और 11वें भाव के स्वामी। वहीं पर शनि महाराज की दृष्टि कहां पर जारी है? लगन के ऊपर। एफर्ट्स, डिजायर, किसी की रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की डिजायर, किसी की ताकत को कंट्रोल करने की डिजायर। मार्स राहु अभी आपको खाड़ी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वहीं केतु 4th हाउस के अंदर है तो आपको ये दिखाएगा, मार्स की दृष्टि लगन पर भी है और अपने नीच हाउस के ऊपर भी है, 4th हाउस। तो टॉरस लगन वालों के लिए ये जो समय है कोई बहुत ज्यादा अच्छा समय नहीं है। मेंटल पीस का प्रॉब्लम रह सकता है, किसी न किसी बात को लेकर के इशू रह सकता है। और जिस पे आपने कभी भरोसा किया होगा वो कब अपनी बात से मुकर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप यहाँ पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहले कौन सा ग्रह बैठा हुआ है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्स और राहु की लड़ाई के अंदर हमेशा मंगल की जीत होती है। आप ध्यान रखना इस बात का। राहु चाहे जितना मर्जी बड़ा ग्रह प्लैनेट हो या जितना मर्जी तिकड़मबाज हो, मंगल के सामने उसकी नहीं चलती। और यहाँ पर जीत मंगल की ही होनी है। लेकिन मंगल क्या है कि लड़ाई का कारक है, झगड़े का कारक है। मंगल को अपना हिस्सा पाने के लिए झगड़ा करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और मंगल यहाँ पर 12वें घर का स्वामी होकर बैठा हुआ है। तो 12वें घर का स्वामी मतलब नुकसान। अब आप सैनिकों को देख लो, जितनी लड़ाइयां होती हैं सैनिक अपना बलिदान देते हैं तब जाके विजयश्री मिलती है उनको। जिसका मंगल हावी होगा वो जीत जाएगा, लेकिन उसके लिए सेक्रीफाइस, कीमत चुकानी पड़ती है, गवर्नमेंट को भी, लोगों को भी, उनके घर वालों को भी। ठीक है, और ये सब आपको देखने को मिलेगा टॉरस लगन के अंदर। वहीं दूसरी तरफ अगर इसको पॉजिटिव वे में देखें तो कोई ऐसा काम
जो आपका अटका हुआ है, वो काम होने की पूरी-पूरी यहाँ पर संभावना है, ठीक है? काम के अंदर बदलाव होने की संभावना है। आप अगर किसी जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आप कोई ना कोई टारगेट ऐसा ले लेंगे, जो टारगेट आपका मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन वही टारगेट अगर आप अचीव कर लेते हैं, तो वो टारगेट आगे आगे जाकर के आपको मान-सम्मान भी देगा। इस वीडियो में मैं आपको सिम्पटम्स बताऊँगा कि क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरा कैसे होने वाला, क्या नुकसान होने वाला है या फ़ायदा होने वाला है। तो सिम्पटम्स आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। 12 लक्षणों के बारे में पूरी बात करूँगा, तो उसको आप समझने का प्रयास करें और उसको फ़ॉलो करने का प्रयास करें। और जो सिम्पटम्स बताऊँगा, जो सिम्पटम्स आपके घर में होंगे या आपकी लाइफ़ में होंगे, वो इंडिकेट करेंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है। अब मेष लगन वालों के लिए अगर मैं यहाँ पर देता हूँ, तो ये 11वें घर के अंदर मंगल 11वें घर में चला गया, लगन लॉर्ड 11वें घर में चला गया और 8वें का स्वामी है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अपने फ़ायदे के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है, पैसा कमाने के लिए, किसी और बात के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और भी है, पैसा तो मिलेगा, क्लाइंट भी मिलेंगे, वहीं आपके साथ धोखा भी हो सकता है। धोखा इन द सेंस ऐसे कि आप कोई कंसाइनमेंट, कोई ऑर्डर ले लेते हो, उसका आपको एडवांस दे दिया जाता है और आपको ऑर्डर दे दिया जाता है कि भैया ये ऑर्डर आप कंप्लीट करिए, ये एडवांस है। और एडवांस लेने के बाद आप उस ऑर्डर के काम में लग जाते हो और एंड में जब ऑर्डर कंप्लीट हो, तो वो सामने वाला बोले, भैया मेरे को ऑर्डर नहीं चाहिए, मेरे को सामान नहीं चाहिए, मेरे को बाहर से कहीं से मिल गया। दोस्त अगर आपको प्रॉमिस करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों की वजह से नुकसान हो सकता है। कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जब अगर आप अपने दोस्तों के पीछे लग के करते हैं, तो सोच समझ के करिएगा कि भाई साहब कहीं नुकसान ना हो जाए। क्योंकि युद्ध के हालात बने हुए हैं, ठीक है? और मंगल यहाँ पर आकर के युद्ध की कंडीशंस जो है, सिचुएशंस पैदा कर सकता है। और जब युद्ध की सिचुएशन पैदा होती है, तो मार्केट धड़ाम नीचे गिरती है। लोगों का लगाया हुआ पैसा, इन्वेस्टमेंट नुकसान ही देता है और आड़े समय पर लोग जो काम आने वाले होते हैं, वो भी आपसे पल्ला झाड़ के निकलते बनते हैं। तो कोई भी काम करते वक़्त, इन्वेस्टमेंट करते वक़्त एक बार आप चौकन्ने रहिएगा। ये मतलब उसका जो भी लूप होल है, आउटसोर्स, आउटकम क्या उसको बोलते हैं, उस पे गहन तरह से विचार करने के बाद ही आप आगे बढ़िएगा कि अगर आपको झटका लगता है, तो क्या आप उस झटके को झेल सकते हैं? तभी आगे बढ़िए, ठीक है? और यहाँ पर क्या होगा कि उसके पहले कोई सिम्पटम्स ऐसा बनेगा कि आपका अपने किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो सकता है। कोई दोस्त आपको पुराना दोस्त आके मिल सकता है या आपको एक वो दे सकता है, क्या बोलते हैं कि चलो यहाँ पे इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, या अपना काम का समेटो, बाहर आ जाओ, फ़ौरन आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बाद जब आप वहाँ जाओ, तो बोले यार मैं तो खुद परेशान हूँ। तो इन सब चीज़ों को सोच समझने के बाद ही आप डिसीज़न लीजिएगा। क्योंकि 11वां घर कुंभ राशि, राहु का अपना घर है और मंगल आपकी डिज़ायर है। आपकी कोई एक डिज़ायर आपको भटका सकती है, फँसा सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इनहेरिटेंस को लेकर के कोई झगड़ा अपने भाइयों के साथ होने के चांस बन सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते वक़्त देख लीजिए, आपके साथ धोखा ना हो जाए इनहेरिटेंस को लेके। क्योंकि यहाँ पर एस के मेहता साहब जी ने बताया है कि बुध उच्च का होता है उनके हिसाब से, वो वर्गों में बुध का उच्च का नहीं मानते, तो यहाँ मानते हैं, ठीक है? और यहाँ पर अगर बुध उच्च का है, मंगल के दुश्मन का घर है, तो मंगल कभी-कभी क्या होता है कि जोश में आदमी होश खो बैठता है। तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के। ये एरीस राशि वालों के ऊपर भी लागू हो सकता है।
काफ़ी हद तक, तो आप ध्यान रखिएगा। बाकी इनकम अगर आप कोई ऐसा डिसीज़न नहीं लेते, तो इनकम बढ़ने के चांस ज़्यादा है। अगर आप अपने जो आपका काम है, बिज़नेस है, उसके अंदर ही आप लगे हुए हैं, तो फिर इनकम बढ़ने के चांस यहाँ पर हैं। टॉरस लगन वालों के लिए मैंने बता ही दिया कि 10th हाउस के अंदर है, घुटनों में पेन हो सकती है, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपके घुटनों में पेन होना शुरू हो जाएगा। घुटनों के ऊपर कोई चोट लग सकती है, ठीक है? वो देखिएगा। आपके ऑफिस का फर्नीचर खराब हो सकता है, कोई चेयर टूट गई, कोई टेबल टूट गया, कोई कुछ हो गया, तो समझ लीजिएगा कि भैया आपके साथ ये जो गोचर है थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे करने वाला है। तो वो जो अगर कोई ऐसी चीज होती है तो उसका इलाज झट से करवा लें, फटाफट करवा लें, और अपनी सास के साथ बदजुबानी करने से बचें। सास अगर कुछ बोलती है तो चुपचाप सुन लें, ठीक है जी, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, कर देगा, कर लेंगे, ये डेढ़ महीना निकालें। अन्यथा आपकी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? वहीं अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर टारगेट मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, ठीक है? किसी ऐसे टारगेट आपको दिया जा सकता है जिससे आपका पीस ऑफ माइंड थोड़ा-सा भंग हो जाए और आप अपने काम पे या अपनी निजी लाइफ पे ध्यान ना दे पाओ। या तो काम या फिर निजी लाइफ, दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, कोई भी टारगेट अपने हाथ में लेने के लिए। क्योंकि मंगल यहाँ पर चाहे जो भी है, एक्सॉल्टेड है इस घर के अंदर, और एक्सॉल्टेड मंगल को हराना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से सूर्य भी साथ में दिग्बली है, ठीक है? और मैंने बता ही दिया था कि मंगल और राहु की लड़ाई में मंगल जीतता है। 11वें घर में इसलिए क्योंकि वो राहु का अपना घर है, वहां पर राहु षड्यंत्र करके आपको फंसा सकता है। साथ में बुध भी बैठा है, बुध यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी आपके साथ चाल चली जा सकती है। आपको कोई टारगेट, आपके जो दुश्मन है वो कोई ऐसी टारगेट आपको दिलवा सकते हैं, षड्यंत्र आपके खिलाफ, कि भैया इसको ये टारगेट दिलवा दो, इसको फंसा दो, ना ये पूरा कर पाए और ये अपने आप ही हट जाएगा पीछे। तो इन चीजों से बच के रहिएगा, बस इतना। मिथुन लगन वालों के लिए ये कहा जा रहा है 9th हाउस में, तो ट्रैवल करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो सकता है। लॉन्ग ट्रैवल के चांस यहाँ पर बनते हैं आपके, ठीक है? क्योंकि लगन लोड आके बैठ गया बकरी होके, तो कोई ऑफर आपको मिल सकती है, प्रमोशन का ऑफर आपका रुका हो तो वो वापस आ सकता है यहाँ पर। ट्रैवल का टिकट, फॉरेन ट्रैवल करते हैं या कहीं लॉन्ग ट्रैवल भाई जहाज से करते हैं, ट्रेन से करते हैं, बस से करते हैं, तो उसका टिकट करवाते वक्त एक बार चेक कर ले कि टिकट जो है वो सही है कि नहीं है। उसका एक इंसिडेंट मैंने आपको पीछे किसी वीडियो में बताया था, तो धोखा हो जाता है यहाँ पर। बॉस के साथ अनबन होने के चांस यहाँ पर बनते हैं यहाँ पर, तो बॉस के साथ अपना सौहार्दपूर्ण वातावरण रखें। फादर के साथ बिगड़े, फादर की सेवा करें जितनी कर सकते हैं। फादर की सेवा करेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है वो नहीं आएगी, और यहाँ पर आपका क्या हो सकता है कि आपके बॉस के साथ झगड़ा होने के चांसेस बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट की पोजीशन है, तो साउथ वेस्ट में क्या हो सकता है कि यहाँ पर कोई ना कोई अ, जैसे आपको कोई धार्मिक पुस्तक आपको पास आ सकती है, किसी भी कोई प्रसाद आपके पास आ सकता है कहीं से, तो मीठा प्रसाद, तो उस प्रसाद, वैसे तो प्रसाद नहीं कहना चाहिए, लेकिन समथिंग क्या होता है कि कोई चीजें ऐसी होती है मिथुन लगन के लिए, जो गुरु है वो क्या है, बादगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अगर जाते भी हैं फॉरेन कहीं घूमने फिरने, ट्रैवल करने, कोई एजुकेशन देने के लिए, तो सब कुछ चेक करके फिर जाइएगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि भी किसी भी लगन के लिए एक बहुत अच्छा फल लेके आ रहा है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी आपके साथ ही हूँ। तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर। इसका जो सिम्टम्स है, मेन सिम्टम्स, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो सबके लिए होगा, उसको आप कैसे देख सकते हो। मेन सिम्टम्स जो है वो बताऊंगा बीच में वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। कर्क लगन वालों के लिए ये कहा जा रहा है 8वें घर के अंदर, 8वें घर में मार्स, राहु, सूर्य, ऊपर से बुध और शुक्र, ठीक है? तो यहाँ पर आपके काम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, इन लॉस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बताता है। हाँ, दूसरी तरफ अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहीं, तो वहां पर आपको फायदे होने के चांसेस हैं, गेन होने के चांसेस हैं यहाँ।
इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं कर रखी है प्रॉपर्टी के अंदर, कहीं और, किसी और कहीं पे, तो वो जब आपको इन्वेस्टमेंट में प्रॉफ़िट मिलता है तो आप निकल जाइए यहाँ से, वेट मत करिएगा। कोई कल को अगर युद्ध लड़ाई लगती है तो फिर मार्केट टूट सकती है, वो कोई भी मार्केट हो, चाहे वो बिटकॉइन की है, चाहे वो शेयर मार्केट है, चाहे वो कुछ भी है, जो भी आप काम करते हैं। यहाँ पर आपके चांसेस साथ में ये भी बनते हैं कि अपमानित होने के चांसेस, कोई इंसान आपको अपमानित कर सकता है, वो आपका छोटा भाई हो सकता है, वो आपकी बीवी हो सकती है, वो आपके इन-लॉज़ हो सकते हैं, वो आपके फादर हो सकते हैं। तो इंसल्ट होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं यहाँ पर, ठीक है? इंसल्ट सहने के, मतलब इंसल्ट होने के आपके चांस ज़्यादा हैं। तो इंसल्ट से बचने के लिए अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा। आपके घर के बाथरूम की टूटियाँ खराब होंगी या कोई ना कोई टॉयलेट में इश्यू आएगा। अगर ऐसा कुछ होता है, टॉयलेट के अंदर इश्यू आता है, टॉयलेट की सीट खराब हो गई, पानी में डंपनेस हो गया, पानी लीक कर रहा है, तो समझ लीजिए कि ये गोचर आपके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसको तुरंत से सही करवा लें। वेट मत करें यहाँ पर। जॉब के अंदर, प्रोफ़ेशन के अंदर आपको यहाँ पर थोड़ा-सा कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। प्रोफ़ेशन में बदलाव, जॉब के अंदर बदलाव, जॉब जा सकती है या जॉब के अंदर ही आपका कोई ना कोई टारगेट मिल जाए और आप उसको अचीव ना कर पाएँ तो आपको अपमानित महसूस होना पड़े, ये भी हो सकता है। तो सिम्पटम मैंने आपको बता दिए कि आपके घर के बाथरूम के अंदर या आपके घर के साउथ वेस्ट में कोई ना कोई इश्यू क्रिएट होगा, उसके बाद ये सब होगा, ठीक है। आपके इन-लॉज़ के साथ आपकी कोई थोड़ी-बहुती तू-तू, मैं-मैं भी हो सकती है, उसको आप ध्यान में रखिए। तो तू-तू, मैं-मैं से बचें, क्योंकि ये भी इंडिकेशन ही है। उसके बाद लियो लगन वालों के लिए सप्तम भाव में, सप्तम भाव में जब यहाँ पर सूर्य भी कमज़ोर है, मंगल भी कमज़ोर है, ठीक है? और यहाँ पर राहु बढ़िया काम करता है, ठीक है? और यहाँ का 8वें का सप्तम का स्वामी कहाँ गया? 8वें घर में चला गया और यहाँ पर शुक्र का अपना घर है और बुध यहाँ का कारक है और बुध को यहाँ पर मौका मिल जाता है मंगल और सूर्य को दबाने का, क्योंकि उसके पास राहु का साथ है। तो क्या होगा? आप किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचने का प्रयास करें, ठीक है? अगर कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है ऑलरेडी, तो भैया उसको थोड़ा-सा ब्रेक दे दें। बड़े-बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है, कोई ना कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बिज़नेस यहाँ पर, लेकिन सोच समझ के करिएगा, ठीक है? पार्टनर के साथ सारी लिखा-पढ़ी दे के, कागज़-वागज़ सब देख कर के, उसके बाद यहाँ पर जाके जो भी काम आप करना करिए। शादी करना चाहते हैं तो शादी आपकी होने के चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं, शादी बन सकती है, शादी हो सकती है आपकी, लेकिन शादी को अगर अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं, तो शादी में झगड़ा होने के चांस बन सकते हैं कि कोई ना कोई झगड़ा ही हो जाए आपका किसी न किसी बात को लेके, मदर को लेकर के, फादर को लेकर के, भाई को लेकर के, ठीक है ना? कोई ना कोई झगड़ा या किसी मौसी, बुआ की वजह से झगड़ा, कोई डिस्प्यूट, तो या अगर शादी अगर नहीं टाल सकते तो फिर इनको उस हिसाब से रखिएगा कि ताकि ये झगड़ा करने के कंडीशन में आए ही नहीं, इस सिचुएशन के अंदर उनको रखिएगा। पैसा कमाने के लिए डेली मर्रा की इनकम आपकी बढ़ सकती है, बिज़नेस बढ़ सकता है यहाँ पर। बिज़नेस डील आपका ट्रैवल हो सकता है, लोगों से कॉन्टैक्ट हो सकता है, बिज़नेस आपका इंक्रीज़ हो सकता है, ये ज़रूर है। पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप मैंने आपको बोला ही है कि ध्यान रखिएगा यहाँ पर, तो उसमें धोखा होने के चांस बन सकते हैं आपके साथ यहाँ पर। सिग्नेचर को लेकर के, पैसे को लेकर के आपको बोला कुछ जाए हो कुछ और आप कहीं धोखे में आके शुरू कर लें। खुद का इंडिविजुअल कोई काम करते हैं तो उसमें आपको गेन होने की संभावना पूरी है यहाँ, पर पूरी है। वाइफ की तबीयत बिगड़ सकती है, स्पाउस की तबीयत बिगड़ सकती है आपको यहाँ पर, तो स्पाउस के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी, ज़्यादती करने से बचें। अगर ऐसा आप करने से नहीं रुकते, तो फिर आपका नुकसान हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, बात डाइवोर्स तक पहुँच सकती है। अपनी शादी में किसी को इंटरफेयर मत करने दें। अगर शादीशुदा हैं, तो शादीशुदा लाइफ में किसी को इंटरफेयर मत करने दें कि भैया कोई दूसरा आके आपकी शादी में ऐसे नहीं, ऐसे, ये तो ऐसे, ये तो वैसे, कई लोगों की आदत होती है ना ऐसे करने की, तो उससे बचें। उसको कहें भैया नमस्ते, अभी तुम अपने घर में जाओ, हम अपनी शादी को खुद ही देख लेंगे, या आपके साथ कुछ ऐसा होता है, तो अपनी बीवी या अपने पति को पहले समझा के रखो, भैया उसकी बातों में नहीं आना, लेकिन उसको मना तो नहीं कर सकते, उसकी बातों पे विश्वास मत करना, सबसे बड़ा तरीका। और यहाँ पर क्या होगा, आपके साथ इंडिकेशन क्या है, यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई मीठा आएगा कहीं न कहीं से।
मिठाई आ सकती है गिफ्ट के तौर के ऊपर, उस मिठाई से आपको बचना है। वो मिठाई आपने खानी नहीं है, वो मिठाई आप किसी और को दे दें, ठीक है? हाँ, या कोई ना कोई बुक्स लाइफ़ को चेंज करने वाली वो आ सकती हैं, शादी को कैसे निभाएँ वो आ सकती हैं। इन चीज़ों से बचें, थोड़े समय के लिए बचाव रखें अपना, ठीक है? आपके नहीं ठीक है। वर्गो को लगन के लिए ये छठे भाव में जा रहा है, तो छठे भाव में यहाँ पर सूर्य, मंगल, राहु बहुत अच्छा काम करते हैं। बुध का अपना ही घर है, बुध भी बड़ा अच्छा काम करता है, लेकिन शुक्र नीच का है। नीच का शुक्र पैसा ज़रूर देता है, आपके दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएँगे, कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपकी जीत तय है, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिल जाना है, दुश्मन आपके दुम दबा के भाग जाएँगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि आपका अपनी बीवी या अपने पति के साथ झगड़ा होने के चांसेस हैं, तो झगड़ा मत करिए उनके साथ, किसी तरीके से इस समय को निकाल दीजिए। अगर एक बोलता है तो दूसरा चुप कर जाए, दूसरा बोलता है तो पहला चुप कर जाए। एक ने कही, दूसरे ने मानी, ना न कहे दोनों यानी यहाँ पर आपको ये इसको अपनाना पड़ेगा, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, दुश्मन आपके नहीं रहेंगे। नौकर से संबंधित दिक्कत आ सकती है, आपका नौकर आपका पैसा लेके भाग सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा बस यहाँ पर। नौकरों पे ट्रस्ट कम करिए, कुत्ते को यहाँ पर आप भोजन खिला सकते हैं, जो गली के कुत्ते होते हैं उनको भोजन कराइए, उनकी उनको भोजन कराने से आपको फ़ायदा होगा यहाँ पर। मीठा डालिए उनको। मीठा क्या डालेंगे आप उनको? कुत्तों को मीठा ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, उनके लिए खराब होता है। तो आप जैसे जो जो मज़दूर काम करते हैं उनको चाय-वाय पिला दीजिए, वो ठीक है। मीठी चाय उनको पिला दीजिए, साथ में कुछ मीठा खाने को दे दीजिए। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपको आनी वो थोड़ी बहुती वो नहीं आएगी, ठीक है? आपके घर की नौकरानी है, नौकर हैं, उनको कुछ मीठा-मूठा ला के दें, कोई गिफ्ट-गुफ्ट दें उनको, हैं? ब आप कपड़े दे दें, अगर नौकरानी है तो कोई ना कोई वस्त्र, सूट ला के उनको दे दें, साड़ी ला के दे दें। ठीक है, साथ में कुछ मीठा दे दें, तो यहाँ पर जो होने वाली प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा-सा उसको कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आपने जो कर्ज़ा था वो निकाल दिया, ले जा भाई, ठीक है ना? तो यहाँ पर लड़िए मत अपनी नौकरानी से, तो ये ना हो कि आप उससे झगड़ा करें और वो घर छोड़ के आपका काम छोड़ के करे। नमस्ते जी, बहन जी नमस्ते, भाऊ जी नमस्ते। बाकी ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। तुला लगन के लिए जब पंचम भाव में सूर्य का अपना घर, मंगल यहाँ पर बली, राहु यहाँ पर और बली, तो यहाँ पर आपके चाँस किसके बनाएगा? प्रमोशन। प्रमोशन के चांस बना देगा, कोई एजुकेशन के अंदर डिग्री के चांस बना देगा, दिमाग आपका अच्छा काम करेगा, लेकिन अफेयर में धोखा होने के चांस ज़्यादा है। तो ऑनलाइन कोई लड़की, कोई लड़का आपको मिलता है, कोई रिश्ता मिलता है, तो समझ लीजिएगा भाई साहब आपको बेवकूफ़ बनाया जाने वाला है। कोई लड़की आपको रिस्पॉन्स करती है, कोई लड़का आपको रिस्पॉन्स करता है, तो समझ जाइएगा कि भैया इसके अंदर कुछ दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। इसको आपको ही देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप जो अगर साथ में काम करते हो तो आपको पता होता है कि सामने वाला कैसा है, वो कैसा है। अगर जैसे आजकल क्या होता है कि ऑनलाइन आपको ट्रैप किया जा सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। तो उस ट्रैप से बचिए। ऑनलाइन अगर कोई आपकी मित्रता, यारी, दोस्ती, प्रेम, प्यार ये सब चल रहा है तो उससे बचें। अगर ऑफ़िस के अंदर कोई आपका ऐसा लफड़ा चल रहा है घर से अलग एक्स्ट्रा, समझ गए ना आप? तो उससे भी बचाव रखें। अन्यथा हो सकता है कि आपकी बीवी आपको या आपका पति आपको पकड़ ले और बाद में पता चले कि भैया ये क्या हो गया। इस दौरान आपके पति पे, आपके स्पाउस पे काम का बोझ बढ़ सकता है और काम का बोझ बढ़ेगा तो आप उनसे जो अपेक्षाएँ रख के बैठे हैं, उनसे उन अपेक्षाओं से बचें। कि मेरा पति रात को आएगा, मेरे को डिनर पे लेके जाएगा, मेरी बीवी नौ जॉब करती है, या मैं जॉब से आ रहा हूँ तो मेरी बीवी मेरे घर के लिए खाना बना के रखेगी बढ़िया-सा, और आप घर पे गए तो बीवी बेचारी आराम कर रही है या कहीं बिज़ी है, खाना बनाया नहीं, तो झगड़े का कारण है। तो जो अपेक्षा आप लेके बैठे हो ना अपने स्पाउस के साथ, वो पति है या पत्नी है, उस पे अभी डेढ़ 2 महीने के लिए थोड़ा-सा विराम डाल दें, कम से कम जब तक मंगल राहु को क्रॉस नहीं कर लेता।
अन्यथा ये झगड़े का कारण बन जाएगा। ठीक है? तो उससे बचें। गर्भवती महिलाओं को अपने गर्भ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पंचम हाउस गर्भवती महिला अपने घर का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर, अपने गर्भ का, ताकि आने वाला जो जो भी आत्मा है, जो भी नवजात है, जो भी जीव है, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अपने खान-पीन का पूरा ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है? कोई भी ऐसा चीज़ ना खाएँ जिसका गलत प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर पड़े। क्योंकि जैसा आप खाते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही आपके बच्चे होते हैं। तो ये एक ख़ास समय है यहाँ पर आपको सोचने करने का। उसके बाद वृश्चिक लगन वालों के लिए 4th हाउस के अंदर, 4th हाउस में मंगल नीच का, लगन लोड़ी आके नीच के हाउस में बैठ गया। सूर्य अभी यहाँ पर अच्छा नहीं है, दिग्बल नहीं है। शुक्र यहाँ पर अच्छा है, बुध यहाँ पर अच्छा है, बुध को मौका मिल जाता है यहाँ पर मंगल और सूर्य को दबोचने का। राहु, वो तो सबको पता ही है आपको। यहाँ पर मंगल में पावर नहीं है, मंगल के अंदर बिल्कुल पावर नहीं है। यहाँ पर राहु, मंगल और सूर्य में पावर नहीं है और राहु यहाँ पर बलवान हो गया 4th हाउस में आकर के। शुक्र यहाँ पर दिग्बली होता है तो शुक्र को भी पावर मिल गई, बुध शुक्र का दोस्त है उसको भी पावर मिल गई। तो लैंड के मामले में आपके साथ धोखा हो सकता है। किसी गवर्नमेंट से संबंधित कामों के अंदर कोई अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें धोखा होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का करते वक़्त लैंड का, कोई आप फ्लैट ले रहे हो उसके ऊपर समटाइम क्या होता है कि आपको वो दिखाया जाता है सब जगह कि ये फ्लैट आप बुक करा लो, इतने का फ्लैट है, ये आपको 2 साल में पोजेसन दे देंगे। बाद में पता लगा कि भैया वो बिल्डर ही भाग गया, या पोजेसन अब बोला था 2 साल में, वो भी तो बोला भी 2 साल और लगेंगे। तो ये सब करते वक़्त, ऐसा को डील करते वक़्त आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब मंगल यहाँ पर नीच का होता है ना, तो मंगल की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो फिर वो क्या करता है, वो जोश के अंदर ज़्यादा काम करता है। और जैसे मंगल 10 के अंदर तो उसको जोश भी होता है, उसको होश भी होता है। होश तो खोता नहीं है वो, क्योंकि पावर होती है उसके अंदर, पूरा बल होता है। सोचने, यहाँ पर उसकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी खत्म हो जाती है, क्योंकि इमोशनल होके कभी-कभी लोग इमोशनल होके ले लेते हैं, चल भाई ठीक है, ले लो यार, किसी ने बोला तो ले लो। क्योंकि बुध यहाँ पर मंगल और सूर्य को दबोच लेगा। राहु का साथ उसको मिल ही जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी मदर मदर के साथ झगड़ा मत करिए। मदर की जितनी सेवा कर लेंगे उतना अच्छा है। जाते वक़्त घर से अगर मदर आपके साथ रहती है, तो मदर से जाते वक़्त उसका आशीर्वाद लेके जाएँ, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ये जो होने वाला है। गाड़ी लेते वक़्त भी, क्योंकि ज़्यादातर फ्रॉड क्या होता है, गाड़ी चलो लैंड का तो होता ही होता है। जब आप गाड़ी लेने जाते हो तब जाता होता है, दिखाया कुछ जा जाता है, बताया कुछ जाता है, दिया कुछ और जाता है। इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी-कभी क्या होता है कि आप, एक इंश्योरेंस कंपनी करती है, एक इंश्योरेंस आपका कोई प्राइवेट वाला तो वो करता है। तो कंपनी बोलती है आपकी इंश्योरेंस मान लीजिए 35,000 की, प्राइवेट बोलता है मैं 30,000 की कर दूँगा। तो जो 35,000 में वो दे रही है, वो पता नहीं क्या कुछ दे रही है, और 30,000 वाला उसमें जो आपको पता नहीं है, वहाँ पर वो कट मार देगा। भगवान ना करे कभी किसी का ऐसा हो, तो वहाँ पर वो कट मार देगा, क्योंकि उसको तो पता है अभी 5,000 रुपए मैंने यहाँ पर बचाना है, मेरे को अपना क्लाइंट नहीं खोना। तो इस चीज़ों को अगर आप गाड़ी लेते वक़्त ध्यान रखते हैं, तो आपका साथ धोखा नहीं होगा, धोखा होने के चांस कम हो जाएँगे। और उसको बचाएगा कौन? क्योंकि राहु भी डरता है चंद्रमा से, सूर्य का दोस्त है, मंगल का भी दोस्त है, बुध का दुश्मन है, शुक्र का दुश्मन है। तो जब माता का आशीर्वाद होता है, चंद्रमा का हाथ सर पे होता है, तो ये लोग काम नहीं कर पाते, ठीक है? तो यहाँ पर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर चीज़ें खराब होंगी, ठीक है? अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने यहाँ पर सिलेंडर रखने से बचें, गैस के सिलेंडर रखने से यहाँ पर बचें। यहाँ पर अगर आपके गैस के सिलेंडर पड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो उनको यहाँ से हटा दीजिए। हाँ, एक बात और बताना भूल गया आपको, ये कि अभी जब मंगल राहु आपके साथ दोनों बढ़ेंगे, तो आपके घर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब होंगी। जो चीज़ें बिजली से चलती हैं, वो खराब होंगी। कहीं न कहीं से आपके घर में कोई ऐसा मीठा आएगा जो आपने सोचा ही नहीं होगा। ख़ास करके वो मीठा आपके पास बुधवार को आ सकता है। जब भी आपके घर में बुधवार को मीठा है इस दौरान, तो आप समझ लीजिएगा भैया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब बुधवार को जब मीठा आपको आता है, तो उस मीठे को आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, किसी और को दे दीजिए, अपनी काम वाली बाई को, किसी और को, किसको मर्ज़ी दे दीजिए, ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मीठा देखने में अच्छा होगा, सुंदर होगा, ये बता देता हूँ आपको। दिल करेगा आपको खाने को, खा लो, बचिएगा, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है?
फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन जा सकते हैं, फ़ॉरेन सेटलमेंट की बहुत अच्छी सुविधा है। आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, अपने काम की वजह से। कोई टारगेट आपको ऐसा मिल गया कि आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, जॉब का टारगेट मिल गया। मदर को हेल्थ इश्यू होने की संभावना है, यहाँ पर मदर का पूरा ध्यान रखिए। धनु लगन वालों के लिए ये कहाँ जा रहा है? थर्ड हाउस के। तो थर्ड हाउस में जब जाएगा धनु लगन वालों के लिए, तो थर्ड हाउस क्या होता है? आपकी बोलने की, कम्युनिकेशन की शक्ति। सूर्य और मंगल, मंगल तो यहाँ पर जब थर्ड हाउस में मंगल आता है तो फिर आदमी सामने वाले को कुछ समझते नहीं है भैया। तो किसी से कम्युनिकेट करते वक्त, खास करके पैसे के मामले में, दोस्तों के मामले में, साला साली के मामले में, भाई बहन के मामले में, गाड़ी की पार्किंग की जगह को लेकर उस मामले में अग्रेसिव होने से बचें। बस सिर्फ इतना करना है आपको, धनु लगन वालों। ड्राइविंग करते वक्त ध्यान इधर उधर मत करें, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है, सबको सबको पता है कौन पीछे मुड़ मुड़ के किसको देखता है। तो भैया ये वो समय है जब आपको नहीं देखना, कि ये ना हो कि आपका कुछ और ही हो जाए। ठीक है, पीछे मुड़ मुड़ के मत देखिए। सबसे बड़ी प्रिकॉशन आपके लिए यही है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? आपकी जुबान से गाली निकलेगी, तब आपका क्लेश बढ़ेगा आगे। जब तक आप गाली नहीं निकालोगे तब तक क्लेश नहीं बढ़ेगा, बात चलती रहेगी। जैसे ही आपके मुंह से गाली निकलेगी और आप एक अथॉरिटेटिव मोड में आ जाओगे, तो समझ लो कि आपका क्लेश पड़ने वाला है। ठीक है, तो अपनी जबान पे कंट्रोल, टेप लगा लीजिए मुंह पर, जब तक मंगल यहाँ पर है। कम से कम जब तक जब मंगल राहु को क्रॉस नहीं कर लेता। मकर लगन वालों के लिए ये सेकंड हाउस के अंदर जा रहा है, तो पैसे के चांस बनेंगे भाई। कहीं अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, इनहेरिटेंस का पैसा आपको मिल सकता है, कहीं इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको बराबर होके आ सकता है, कोई जिम्मेदारी मिल सकती है घर के अंदर, कोई ना कोई क्या हो सकता है, इवेंट ऐसा हो सकता है कि आपको जिम्मेदारी उसकी मिले कि भैया ये काम तुमको करना है। कोई नया मेंबर, शादी हो सकती है, कोई नया मेंबर आपके घर में आ सकता है। ठीक है, बच्चा भी आपके घर में आ सकता है, नया जीव फॉरेन से कोई आपके घर में आ सकता है। ठीक है, कि चलो आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई रिलेटिव फॉरेन में रहता है, तो वो आपके घर में आ सकता है। तो घर में कुल मिला के यहाँ पर थोड़ा सा खुशियों का माहौल होने की संभावना पूरी है। लेकिन दूसरी तरफ आपके छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी लेने से बचें, दोस्तों की जिम्मेदारी लेने से बचें, किसी को पैसा देने से बचें, क्योंकि यहाँ पर आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस आने के चांस बहुत कम है। तो डिसीजन अभी आपको लेना है कि पैसा देना कि नहीं देना भाई। ठीक है, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आपको अपने भाई बहन के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। और अगर ऐसी सिचुएशन कोई आती है तो फिर उसका डिसीजन आपको लेना है। आप ये सोच के लीजिएगा भाई ये जो पैसा मैं इसको दे रहा हूँ ना, ये मेरे को वापस नहीं आना। ये सोच करके पैसे दीजिएगा, तो आपके मन की शांति बनी रहेगी, वरना घर में पैसे को लेके क्लेश होता रहेगा। तुमने दिए थे, क्यों दिए थे, कैसे दिए थे, किसने बोला था देने, क्यों किए? फिर ऐसी बातें सुनने को मिलती है। तो पहले आपस में सलाह करके फिर देना। कुंभ लगन, लगन के अंदर ही, वाह जी वाह, लगन के अंदर मंगल आ गया, और मंगल पावरफुल, सूर्य पावरफुल, बुध शुक्र वीक, राहु भी वीक। ठीक है, क्योंकि मंगल के सामने राहु की चलती नहीं। अब मंगल का अपना घर है, अपने घर में तो वो किसी को टिकने देगा क्या? नहीं देगा ना। तो यहाँ पर आपका अग्रेशन, आपके द्वारा लिया गया कोई भी ऐसा काम आप अपने हाथ में ले लोगे, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, घर छोड़ना पड़ सकता है, पीस ऑफ माइंड खराब हो सकता है, यहाँ पर कम्युनिकेशन बिगड़ सकती है। यहाँ पर बता रहा हूँ, कोई भी काम जब आप अपने हाथ में लेते हैं, किसी भी काम को लेने से पहले अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, पूरे चांसेस है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि भैया ये काम ले लो तो ये मिलेगा, ये ऐसा होगा। और ये आपको सोच समझ के लेना है कि मेरे को वो काम करना है कि नहीं करना। उस काम करने की वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर असर आ सकता है, आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर असर आ सकता है। कोई भी बात बोलते वक्त, बात करते वक्त टू स्पेसिफिक स्पेसिफिक रहे यहाँ पर, कि भैया मेरे को ये नहीं करना। कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है,
तो स्पेसिफिक आंसर दें उसका। बढ़ा-चढ़ा के बोलने की कोई आदत ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। कुछ ऐसे आप बढ़ा-चढ़ा के बोलेंगे, तो उसमें से आपकी किसी न किसी बात को पकड़ लिया जाएगा, ठीक है? फिर उसका एक इश्यू बना कर के आपके सामने रख दिया जाएगा, फिर आप उसकी क्लैरिफ़िकेशन देते रहना, यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाए। तो यहाँ पर आपकी हो सकता है कि आपकी बात का मतलब कुछ और निकाल लिया जाए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, शादी नहीं हो रही तो शादी होने के चांस यहाँ बन जाएँगे आपके, शादी होने के पूरे चांसेज़ हैं। पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें पार्टनरशिप करने में, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ ना कुछ तो नया करने वाले हैं, लेकिन फ़ोकस्ड रहिएगा, कि मेरे को ये काम करना है, ठीक है। पैसा आना है और अपॉर्च्युनिटी की वजह से आपको घर छोड़ के कहीं न कहीं जाना पड़ सकता है। कोई आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, चाहे वो आप महीने के लिए जाएँ, 2 महीने के लिए जाएँ, चाहे 10 दिन के लिए जाएँ, एक बार घर छोड़ने के चांस यहाँ पर बनते हैं। तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा आप, अपॉर्च्युनिटी आपके पास आने के चांसेस पूरे-पूरे हैं। मीन लगन, 12वें घर के अंदर। तो 12वाँ घर भैया सीधी-सीधी बात है, आपका अग्रेशन, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपके किए गए उलट-पुलट कार्य आपको जेल पहुँचा सकते हैं, हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं, पागलखाने पहुँचा सकते हैं, या फिर आप चुपचाप यहाँ से खर्चा करके अपने किसी गुरु के आश्रम में चक्कर मार के आ जाया करिए। वहाँ पर जाइए, पूजा-पाठ, सेवा करिए और वो सेवा आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि जब आप ट्रैवल करोगे तो नींद आपकी डिस्टर्ब रहने की पूरी-पूरी संभावना है। बेडरूम लाइफ में झगड़ा होने की पूरी-पूरी संभावना है। कोई आपका अफ़ेयर चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, उसमें पकड़े जाने की पूरी-पूरी संभावना है यहाँ पर, ठीक है। फ़ॉरेन सेटलमेंट की पूरी संभावना है, और बताइए? फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, सेटलमेंट के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं, मार्स। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है आपकी मैरिड लाइफ़, आपकी नींद, आपकी बेडरूम लाइफ़। उसमें कुछ ना कुछ इश्यू क्रिएट हो सकता है किसी दूसरे की वजह से। तो इट्स बेटर कि आप, कोई दूसरा इंटरफेयर करे, कुछ आए, उससे पहले आप खुद ही आपस के अंदर समझौता रख लें। बेडरूम लाइफ में, बेडरूम में झगड़ा करने से बचें, कि वो झगड़ा आपका जग ज़ाहिर हो सकता है। मार-कुटाई में, आप जब मार-कुटाई होती है, चाहे वो बीवी की हो, चाहे वो हस्बैंड की हो, चाहे वो किसी और के साथ हो, तो फिर वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। आपने देखो ना, कई बार यूट्यूब पे डालते हैं कि वो रेड डाली, पकड़ा गया और फिर वो कपड़े, बिना कपड़े के भाग गया, तो सारी दुनिया देखती है। वो जो पकड़े जाते हैं उनको भी दुनिया देखती है। तो ऐसी किसी चीज़ों से बचें, क्योंकि कुंभ राशि ना पार्टी की भी है, पार्टी। और 12वाँ घर क्या है? बेडरूम, एक अलग जगह, खाली जगह। और ऐसी जितनी पार्टी होती हैं, जो आप समझती हो, वो वीराने में होती हैं, खाल अलग जगह। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पकड़े जाओ, उसमें पार्टी में जाओ तो पकड़े जाओ। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, आपके जूते खराब होंगे, जूते आपके खराब होंगे। कोई दोस्त आके आपसे खर्चा करवाने की कोशिश करेगा, तो मेन तो जूते या पैरों में कोई ना कोई चोट का निशान, चोट लग सकती है, चाहे वो छोटी चोट ही क्यों ना हो, खरोंच ही क्यों ना हो। तो पैरों के अंदर या जो घुटने के नीचे का हिस्सा होता है, उसमें कोई ना कोई चोट लगने के निशान होंगे। और अगर ऐसा होता तो आप समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ अ, होने वाला है, बस इतना ही। और ये वीडियो कितनी लंबी हो गई, ओह माय गॉड! पता नहीं यहाँ खत्म हो जाएँगे, बड़ी लम मैं छोटी सोच रहा था, बड़ी वीडियो होगी, अब मैं क्या करूँ? चलो नमस्ते करता हूँ। अब पता नहीं कितने लोग देखेंगे, कितने नहीं देखेंगे। लाइक कर देना, सपोर्ट कर देना भाई। मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद।